बिहार विधान परिषद से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं कि आरजेडी कोटे से कौन एमएलसी बन सकता है, कहां पेंच फंसा हुआ है। देखिए 9 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं। 28 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा कोटे से चुनाव होगा। विधानसभा कोटा का मतलब विधायकों के मत से एमएलसी तय होंगे। कितने विधायक? 25 विधायक। हम बार बार बता रहे हैं आपको ये खबर। लेकिन अब आरजेडी की जहां तक बात है, आरजेडी के पास पर्याप्त संख्या है अपना एक एमएलसी बनाने के लिए, और इसका दावा कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कहा कि एक सीट पर हमारी दावेदारी है और एक एमएलसी हम बनाएंगे। 2 एमएलसी का टर्म आरजेडी से खत्म हो रहा है। एक सुनील कुमार सिंह जो बिस्कुमान के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और दूसरा मोहम्मद फारूक। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है पिछले कई दिनों से, करीब 15 दिनों से, कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो हैं वो एमएलसी बनाए जाएंगे और इसके लिए रजामंदी, इसके लिए तैयारी जो है वो खुद राबड़ी देवी कर रही हैं और पिता लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। तेजस्वी चाहे या ना चाहे, माता पिता का मन है, लालू राबड़ी का मन है कि तेज प्रताप यादव जो है वो एमएलसी बने। पेंच कहां फंसा है वो आपको हम बताएंगे। क्यों तेज प्रताप यादव तैयार नहीं है आरजेडी कोटे से एमएलसी बनने के लिए, लेकिन उससे बड़ा पेंच है AIMIM को लेकर। दोस्तों याद कीजिए, आज से 1.5-2 महीने पहले इफ्तार की पार्टी चल रही थी, खूब फोटो वायरल हो रहा था। सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे चिराग पासवान के आवास पर इफ्तारी करने। उस दरमियान राज्यसभा का चुनाव था और जो AIMIM और आरजेडी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थी 6 महीने पहले के विधानसभा चुनाव, 2025 का जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उन दोनों में सुलह होता है। तेजस्वी यादव इफ्तारी करने कहां पहुंचते हैं? अख्तरुल ईमान के आवास पर। कौन है अख्तरुल ईमान? AIMIM के सर्वासर्वी हैं, विधायक हैं अमनौर से, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार के सारे फैसले वही लेते हैं। एक डील हुआ था कि राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें 5 विधायक जो हैं AIMIM के, वो राजद के प्रत्याशी AD सिंह के पक्ष में वोट करेंगे और जब बिहार में एमएलसी का चुनाव होगा जो होने जा रहा है, उसमें आरजेडी अपने कोटे से एक सीट एमएलसी का AIMIM को देगी। लेकिन अब समय बदल चुका, राज्यसभा चुनाव हार चुके AD सिंह और अब वो वादा भी गायब हो गया जो तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान से किया था। लेकिन AIMIM की मांग अभी भी बनी हुई है। चलिए, ये तो एक खबर हुआ। अब आते हैं तेज प्रताप यादव के ऊपर। तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं और क्यों तैयार नहीं है? देखिए 2 साल पहले जो प्रकरण घटा था बिहार में, जिसमें तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एक प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें तेज प्रताप यादव घिर गए थे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लेते हुए उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया, वो भी 6 सालों के लिए। लेकिन समय बीतता चला गया, मामला ठंडा पड़ गया। बाद में इस साल जो चूड़ादही का भोज हुआ था तेज प्रताप यादव के आवास पर, उस पर खुद लालू यादव पहुंचे थे। बड़ी भावनात्मक तस्वीरें निकल कर आई थी, जहां धूप से बचने का प्रयास लालू कर रहे थे तो उन्हें रुमाल से मतलब ढकने का एक प्रयास जो है तेज प्रताप यादव करते दिखे थे। बड़ा अच्छा केमिस्ट्री दिखा था पिता पुत्र का। लगा जैसे सब सामान्य हो गया। पिछले साल विधानसभा चुनाव भी हुआ, आरजेडी से टिकट नहीं मिला तेज प्रताप को। तेज प्रताप निर्दलीय लड़ गए, मतलब निर्दलीय नहीं, अपनी पार्टी जनशक्ति दल से लड़ गए, महुआ, हार गए। वहां से संजय सिंह लोजपा को जो टिकट मिला था वो जीत गए। लेकिन अब माता पिता का दिल पसीज गया है और तेज प्रताप यादव अब एमएलसी बनेंगे आरजेडी कोटे से, इसकी चर्चा थी। अभी हाल में इराज लालू यादव का बर्थडे भी बना तेजस्वी यादव के बेटे का, उसमें भी हमने देखा कि कैसे राबड़ी देवी अपने हाथ से केक जो है वो तेज प्रताप यादव को खिला रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से जो उनका एक राड़ है, एक तरीके से कहिए जो एक अदावत है तेज प्रताप यादव का, वो खत्म नहीं हो रहा है। एक मनमुटाव जो 2 भाइयों के बीच है वो आज भी बना हुआ है और इसी का ये प्रतिफल कहिए या लक्षण कहिए कि आज तेज प्रताप यादव जो हैं वो आरजेडी कोटे से जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है परिवार में कि हमें अगर एमएलसी बनाना है तो हमारी जो पार्टी है जनशक्ति दल, उसमें अपने विधायकों से आप हमारे लिए वोटिंग करवाइए अगर ये संभव है, और नहीं तो फिर हम वैसे भी कोई पद पे नहीं है, वैसे भी कोई पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन आरजेडी में अब वापसी तेज प्रताप यादव नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा है। जो खबर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। तो एक तरफ AIMIM वाला पेच फंसा हुआ है, जहां पर वो पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है कि भाई हमसे वादा किया गया था, हमसे कहा गया था, वो एक अलग ही कहानी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब तेज प्रताप यादव भी तैयार नहीं है, तो बनेगा कौन? अगर इस बात को लेकर देखिए, लालू यादव इस वक्त सिंगापुर चले गए हैं अपना इलाज कराने के लिए,
है नहीं पटना में या दिल्ली में, तेजस्वी यादव ही हैं। और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर में ये तय होना है कि कौन कौन प्रत्याशी बनेगा, क्योंकि 28 जून तक तो क्लियर हो जाएगा मामला। जून आ ही गया, शुरू हो ही रहा है जून अब परसों से। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, क्या तेज प्रताप यादव जनशक्ति दल से बनेंगे, इसके लिए रजामंदी मिलेगी लालू राबड़ी की, तेजस्वी यादव क्या इसके लिए तैयार होंगे, उनके विधायक तैयार होंगे, या फिर कोई और चेहरा आरजेडी से जा सकता है। अगर सीट तो खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, लेकिन आरजेडी के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो भरोसेमंद सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए तेज प्रताप यादव को मनाने का जो एक कवायद है वो भी शुरू है। तेज प्रताप यादव को मनाया जा रहा है कि भाई आप आरजेडी में आइए, आपके घर की पार्टी है। ठीक है, उस समय जो गलती हुआ आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज आरजेडी हाशिए पर है। आज परिवार को एक रहने की जरूरत है, पार्टी को एक रहने की जरूरत है, और ये एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज देना है अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी कोटे से विधान परिषद पहुंच गए तो देखिए दोस्तों पेज कैसे सुलझता है। लेकिन ये बड़ा अपडेट जो है वो आपको हम न्यूज़ 11 के मार्फत पहुंचा रहे हैं कि बिहार में इस वक्त आरजेडी के अंदर ये तमाम घमासान जो है वो दिख रहा है।